हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फिर से हाजिर हूँ आपके साथ एक बहुत ही बड़ी भर्ती का है जो नोटिफिकेशन लेकर के। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आ गई है 2025 की बहुत बड़ी भर्ती, जो कि आपकी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती आपकी रहने वाली है, जिसमें कि आपको जितनी भी पोस्ट आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई देने वाली है ऑफिशियली नोटिफिकेशन में है, जो इन सभी का है जो जिक्र किया गया है। और इन सभी में टोटल पोस्टों की बात की जाए तो आपकी 7267 टोटल पोस्टें आपकी रहने वाली है। ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर इस प्रकार से दिखाई देने वाला है। और यहाँ पर आपको इस वीडियो के माध्यम से इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करने वाले हैं कि कौन कौन से पदों पर है, जो कितनी कितनी वैकेंसीज आपकी आई है, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, अप्लाई करने का तरीका क्या रहने वाला है, कब से अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप है जो आपको क्लियर करके हम है जो बताने वाले हैं। तो चलिए आपको लेकर के चलते हैं सीधा ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, हमने क्या कर लिया, एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन है जो ओपन कर लिया, जो कि आपका EMRS यानी कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल आपके रहने वाले हैं, जो स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम 2025 का नोटिफिकेशन है जो आपका है जो जारी कर दिया गया है। और इसको हम आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं। यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपका रहने वाला है। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट के लिए आपके जो ये स्कूल आपके रहने वाले हैं, एकलव्य मॉडर्न स्कूल आपके रहने वाले हैं। और ये पूरा का पूरा जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया 50 पेज का नोटिफिकेशन आपका रहने वाला है। इसमें स्टेप बाय स्टेप जो पूरी प्रक्रिया आपको है जो बताई गई है कि आप हैं जो कब से इसके एप्लीकेशन फॉर्म है जो शुरू करने वाले हो। तो हम सबसे पहले आपको डेट बता देते हैं कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे जो आपके इसके 23 अक्टूबर 2025 से आपके हैं जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जो इसके हैं जो शुरू हो जाएंगे। ये आपको हमने यहाँ पर क्लियर बात कर दी है। बाकी यहाँ पर और भी चीज़ें आपको दिखाई देने वाली है, इनके बारे में आपको यहाँ पर है जो हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। आपको एप्लीकेशन फ़ीस के ऊपर आपको डायरेक्टली आपको लेकर के चलते हैं कि इसकी एप्लीकेशन फ़ीस आपको कितनी पे करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला फीस समरी के बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। जो आपके फीमेल कैंडिडेट है, SC कैंडिडेट है, ST कैंडिडेट और PWD कैंडिडेट है, उनको जो एप्लीकेशन फ़ीस है जो इसमें है जो उनको पे नहीं करनी है, चाहे वो प्रिंसिपल की पोस्ट है, PGT की है, TGT की है या फिर नॉन टीचिंग है स्टाफ की है, कोई भी है जो एप्लीकेशन फ़ीस है जो उनको पे नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन इसके आगे यहाँ पर लिखा होगा प्रोसेसिंग फ़ीस। लेकिन प्रोसेसिंग फ़ीस है जो चाहे वो प्रिंसिपल, TGT, PGT, नॉन टीचिंग स्टाफ, उनको जो 500 रुपये की है जो प्रोसेसिंग फ़ीस जो इसकी लगने वाली है, वो इन सभी कैंडिडेटों को क्या है यहाँ पर पे है जो करनी पड़ेगी। इसके बाद बात कर लेते हैं कि जो आपके जो नॉन SC ST या PW या फिर बात कर लेते हैं कि जनरल कैटेगरी के या फिर आपके OBC कैंडिडेट आपके रहेंगे या एक्स सर्विसमैन जो कैंडिडेट आपके रहेंगे, उनको जो इन सभी पोस्टों के लिए है जो आपको एप्लीकेशन फ़ीस भी पे करनी पड़ेगी, प्रोसेसिंग फ़ीस भी पे करनी पड़ेगी और टोटल फ़ीस है जो आपको यहाँ पर क्लियरली है जो दिखाई देने है जो लग चुकी है। अगर आप प्रिंसिपल के लिए अप्लाई करोगे 2500 रुपये, PGT TGT के लिए आपके है जो 2000 रुपये और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए आपकी 1500 रुपये फीस है जो आपको यहाँ पर क्या है पे है जो आपको करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर फीस के बारे में हमने आपको क्लियर है जो यार सारी चीज़ें हैं जो कर दी हैं। इसके बाद और स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाते हैं तो हम आपको यहाँ पर डेट ऑफ एग्जामिनेशन वगैरह के बारे में आपको बाद में है जो आपको वेबसाइट के माध्यम से जानकारी आपको प्रदान की जाएगी। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, वीडियो को पॉज करके आप इनको क्या पढ़ भी सकते हो, लेकिन हम इंपॉर्टेंट जो चीज़ें आपकी इस नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको देनी है वो हम आपको यहाँ पर है जो देने की कोशिश करेंगे। और आपको यहाँ पर अब आपको इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी आ जाती है कि आपकी पोस्ट कितनी है, ये आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आपकी है जो हो जाती है। तो यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम जो आपका हो 2025 का होगा, उसमें पोस्ट वाइज है जो आपकी वैकेंसीज हम यहाँ पर है जो क्लियर आपको कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रिंसिपल की टोटल पोस्टों की बात करें जो आपकी 225 पोस्ट हैं, TGT स्टाफ की प्रति 1460 पोस्ट हैं, TGT की है जो आपकी है जो 3962 पोस्ट रहने वाली है, फीमेल स्टाफ नर्स की है जो आपकी 550 पोस्टें रहने वाली है, हॉस्टल वार्डन में इसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए रहने वाली है 635 पोस्टें आपकी रहने वाली है। और अकाउंटेंट की बात करें तो आपकी 61 पोस्टें हैं, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्टों की बात करें तो आपकी 228 पोस्टें हैं और लैब अटेंडेंट की आपकी बात करें तो लैब अटेंडेंट की 146 पोस्टें आपको यहाँ पर क्लियरली है जो दिखाई दे रही है। और टोटल पोस्टों की बात करें तो टोटल पोस्टों आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई देने वाली है कि आपकी हैं जो 7267 टोटल पोस्टें आपकी है जो यहाँ पर है जो आपको दिखाई दे रही है।
इसके बाद आपको यहाँ पर है जो वैकेंसी तो हमने आपको टोटल बता दी। अब कैटेगरी वाइज वैकेंसीज अगर आप यहाँ पर देखोगे तो प्रिंसिपल है जो वो आपकी है जो ग्रुप ए की पोस्ट आपकी रहने वाली है और कैटेगरी के अनुसार आपकी वैकेंसीज है जो यहाँ पर क्लियरली आपको है जो दिखाई देने वाली होगी। वीडियो को पॉज करके आप अपनी वैकेंसी है जो अपनी कास्ट के अनुसार आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि आपकी कास्ट की है जो पोस्टें हैं जो यहाँ पर कितनी है जो रहने वाली है। इसके बाद आगे हम यहाँ पर स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं तो आपको यहाँ पर आ जाते हैं हम है जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी स्टाफ जो आपका रहने वाला है। पीजीटी की पोस्टें हैं जो कि ग्रुप बी की पोस्टें आपकी रहने वाली है और ये आपको सब्जेक्ट दिखाई देने वाले हैं इंग्लिश, हिंदी, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, यानी कि 11 सब्जेक्ट हैं जो आपके रहने वाले हैं जो कि आपके पीजीटी टीचर की वैकेंसीज के लिए आपके हैं जो सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं। टोटल पोस्टें आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई देने वाली है। इसके बाद आपकी जनरल की, उसके बाद ईडब्ल्यूएस, ओबीएस, ओबीसी और उसके बाद एससी, एसटी और इसके बाद आपको ये फिजिकली हैंडीकैप्ड जो कैंडिडेट होते हैं उनकी कैटेगरी आपको यहाँ पर क्लियरली है जो दिखाई दे रही है। वीडियो को पॉज करके आपने अपनी कैटेगरी के अनुसार अपनी पोस्टें हैं जो यहाँ से है जो देख लेनी है। इसके बाद और स्क्रॉल करके हम जब नीचे की तरफ आते हैं तो आपको यहाँ पर और पोस्टें दिखाई देने वाली हैं जो कि आपकी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी कि टीजीटी की पोस्टें आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, साइंस और कंप्यूटर साइंस 6 सब्जेक्टों की है जो आपकी टीजीटी की भर्ती आपकी है जो निकली हुई है। और यहाँ पर भी आपको है जो टोटल पोस्टें हैं जो जनरल के अनुसार ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनकी कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आपको यहाँ पर क्लियरली है जो दिखाई दे रही है। टोटल पोस्टें आपको इनके सामने बिल्कुल यहाँ पर है जो दिखाई दे रही है, यानी कि ये एक है जो आपकी बहुत बड़ी भर्ती आपकी रहने वाली है। वीडियो को पॉज करके कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आप यहाँ पर अपनी देख सकते हो। इसके बाद आगे आ जाता है आपका जो कि टीजीटी में ही आपकी रहने वाली है, टीजीटी में ही आपकी रहने वाली रीजनल लैंग्वेज की यानी कि आपकी क्षेत्रीय भाषा की जो भी ग्रुप बी की पोस्ट आपकी रहने वाली है। और जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं जो आपकी यहाँ पर है जो 14 प्रकार की क्षेत्रीय भाषाएं आपको दिखाई देने वाली है। और इन भाषाओं में अगर आपके पास जो टीजीटी का कोई डिग्री डिप्लोमा वगैरह है तो आप यहाँ पर अपनी कैटेगरी के अनुसार अपनी वैकेंसीज अपनी है जो चेक कर सकते हैं। और इन रीजनल लैंग्वेज का टीचर है जो आपका बनने का सपना है टीजीटी का वो आप पूरा कर सकते हैं। तो इसको आपने अपने अच्छे से वीडियो को पॉज करके देख लेना है। इसके बाद और स्क्रॉल करके आते हैं और यहाँ पर आप आ जाते हैं हम जो कि आपकी रहने वाली है टीजीटी की भर्ती आपकी रहने जो कि मिसलेनियस की आपकी है जो भर्ती आपकी रहने वाली। मिसलेनियस में आपके हैं जो अदर सब्जेक्ट आपके आ जाते हैं जो कि नॉन टीचिंग स्टाफ की तरह आपके वो हैं जो काम करने वाले होते हैं। तो यहाँ पर आपको म्यूजिक की पोस्ट दिखाई देने वाली, आर्ट की दिखाई देने वाली, पीईटी मेल की दिखाई देने वाली, पीईटी फीमेल की दिखाई देने वाली और उसके बाद आपकी जो लाइब्रेरियन की पोस्ट आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई है जो दे रही हैं। और टोटल पोस्टें जनरल की, ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की, एसटी की जो सारी पोस्टें आपको यहाँ पर क्लियरली है जो दिखाई दे रही है। वीडियो को पॉज करके आपने अपनी कैटेगरी के अनुसार अपनी पोस्ट के अनुसार आपने है जो अपनी वैकेंसीज है जो चेक कर लेनी है और उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई करने की है जो सोचना होगा। इसके बाद आ जाते हैं हम जो कि पोस्ट आपकी रहने वाली नॉन टीचिंग स्टाफ की। और नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसीज है जो वो सभी कैंडिडेट फिल करेंगे जिन्होंने है जो टीचिंग लाइन से संबंधित कोई डिग्री डिप्लोमा है जो नहीं कर रखा होगा। तो यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसीज। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम हॉस्टल वार्डन। हॉस्टल वार्डन आपका ये मेल रहने वाला है। हॉस्टल वार्डन मेल और फीमेल दोनों होते हैं। तो यहाँ पर 346 पोस्टें टोटल हैं। कैटेगरी के अनुसार आपको यहाँ पर जनरल की, ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की और एससी की और एसटी की और यहाँ पर फिजिकली हैंडीकैप जो कैंडिडेट होते हैं उनकी है जो अलग अलग पोस्टें आपको यहाँ पर क्लियरली है जो दिखाई दे रही है। इसी प्रकार से हॉस्टल वार्डन की फीमेल की कैटेगरी के अनुसार आपको वैकेंसीज आपको यहाँ पर क्लियरली है जो दिखाई दे रही है। वीडियो को पॉज करके आपने अच्छे से है जो इसको देख लेना है। इसके बाद आ जाता पॉइंट नंबर 3 जो कि आपका फीमेल स्टाफ नर्स की आपकी वैकेंसीज है। काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसीज है, 550 पोस्ट आपकी निकली हुई है। जिन महिला कैंडिडेटों ने स्टाफ नर्स का कोर्स किया हुआ है जीएनएम का, एएनएम का, तो वो उनके लिए इस भर्ती का जो सुनहरा मौका है जो रहने वाला है। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 आपका दिखाई देने वाला है अकाउंटेंट की पोस्ट आपको यहाँ पर क्लियरली है जो दिखाई दे रही है। अकाउंटेंट की पोस्ट आपको यहाँ पर क्लियरली है जो दिखाई दे रही है। इसके बाद अगली पोस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट 228 अच्छी खासी पोस्टें आपको दिखाई देने वाली है और उनकी पोस्टों की क्लियरली आपको कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आपको दिखाई देने वाली है। इसके बाद लैब अटेंडेंट की बात करें तो लैब अटेंडेंट की 146 पोस्टें आपकी रहने वाली है और सबसे कम क्वालिफिकेशन आपकी लैब अटेंडेंट की ही आपकी यहाँ पर है जो दिखाई दे रही है। तो ये आपकी है जो कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आपकी नॉन टीचिंग स्टाफ की आपकी वैकेंसीज आपको क्लियरली यहाँ पर है जो दिखाई दे रही है। वीडियो को पॉज करके आपने अच्छे से इनको कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आपने है जो देख लेनी है। इसके बाद और स्क्रॉल करके हम आपको इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी है जो प्रदान कर देते हैं।
इसके बाद और स्क्रॉल करके हम नीचे की तरफ आते हैं तो बहुत सारी जानकारी इसमें आपको देखने को मिलेगी, लेकिन हम आपको सीधा सीधा क्वालिफिकेशन पर लेकर के जाएंगे। इससे पहले आप पे लेवल अगर आप अपना चेक करना चाहते हो कि किस पोस्ट का है जो पे लेवल कितना है, तो आपको यहाँ पर पोस्ट का नाम दिखाई देगा, यहाँ पर सब्जेक्ट आपको दिखाई देने वाला है और पे मेट्रिक आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई देने वाले कि कितनी पे है जो आपको इसके अंतर्गत जो मिलने वाली है। इसके बाद यहाँ पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में आपको बता दें। मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई देने वाला कि OMR बेस्ड इसका पेपर होगा, यानी कि ऑफलाइन मोड में इसका जो पेपर आपका है जो होने वाला है। चॉइस ऑफ मीडियम आपका है जो हिंदी इंग्लिश आपका रहने वाला है। और इसके बाद अगर आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके देखोगे तो सिलेबस आपको दिखाई देने वाला कि किस पोस्ट का सिलेबस आपका है जो किस प्रकार से रहने वाला है। ये बातें हैं जो आप बाद में चेक कर सकते हो जब आप इसकी पोस्ट का जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो अप्लाई कर दोगे। हम आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, वो उसी चीज़ पर हम आपको यहाँ पर लेकर के जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम वीडियो को स्क्रॉल करके इस नोटिफिकेशन को हम धीरे धीरे आपको नीचे की तरफ आ रहे हैं और आपको दिखाएंगे कि किस पोस्ट की कितनी क्वालिफिकेशन है जो इन्होंने है जो मांग रखी है। तो हम अभी भी उस पेज पर नहीं पहुंचे हैं जिसका हमें इंतज़ार है, तो अब हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं कि आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन है जो कितनी है जो आपकी रहने वाली है। तो सबसे पहली पोस्ट जो आपकी रहने वाली है वो आपकी रहने वाली है प्रिंसिपल की पोस्ट। और प्रिंसिपल की पोस्ट की एज लिमिट की बात करें तो आपके है जो 50 ईयर है जो इसमें है जो क्या है एज लिमिट आपकी रहने वाली है। इसके बाद SC ST OBC कैंडिडेट जो आपके रहने वाले हैं उनको गवर्नमेंट के रूल है जो इंडिया के गवर्नमेंट के रूल है उसके अकॉर्डिंग है जो इसमें एज रिलैक्सेशन आपको है जो मिलने वाली है। अगर आप EMRS के एम्प्लॉई हैं तो आपको 55 साल तक है जो इसमें क्या है अप्लाई है जो कर पाओगे। क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये सारी क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है। और का मतलब या होता है यानी कि आपके पास ये क्वालिफिकेशन हो या फिर ये क्वालिफिकेशन हो या फिर ये क्वालिफिकेशन हो, तो 3 क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले। तीनों में से एक अगर आपके पास है तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल है जो माने जाओगे। इसके बाद एक्सपीरियंस के बारे में बात करके तो एक्सपीरियंस की बात करें तो आपके जो इतना एक्सपीरियंस हो या फिर ये एक्सपीरियंस हो या फिर ये एक्सपीरियंस हो, इनमें से कोई भी एक एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए एलिजिबल है जो माने जाओगे। इसके बाद अगली क्वालिफिकेशन जो आपकी आ जाती है वो डिजायरेबल। ये वाली डिजायरेबल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो भी काम चल जाएगा, अगर नहीं है तो भी आपका है जो काम है जो इसमें चल जाएगा। इसके बाद अगली पोस्ट आपको दिखाई देने वाली है जो कि आपकी रहने वाली है PGT स्टाफ की, और इसकी जो एज लिमिट है वो 40 वर्ष तक है। इसके बाद है जो ST ST और इन सभी को रिजर्व कैटेगरी को इसमें है जो रिलैक्सेशन है जो आपको है जो दी जाने वाली है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास ये क्वालिफिकेशन हो या फिर ये क्वालिफिकेशन हो, इनमें से कोई एक क्वालिफिकेशन आपके पास है जो होनी चाहिए। और इसके बाद और स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको आ जाता है एंड का मतलब है कि उसके बाद जो ये चीज़ आपके पास जरूरी होनी चाहिए और इसके साथ ये हो या फिर ये हो, इनमें से तीनों में से भी एक आपके पास है जो क्वालिफिकेशन है जो आपके पास है जो होने चाहिए। इसके बाद आगे स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा कि आपके जो पोस्टें हैं उनमें है जो मास्टर डिग्री है जो आपकी किस सब्जेक्ट में होनी चाहिए उसके बारे में यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई देने वाला। अगर आप टीचिंग लाइन से संबंधित है तो आपको इनके बारे में ऑलरेडी पहले से ही हमसे भी ज़्यादा है जो जानकारी है जो होगी। इसके बाद आपको और स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आते हैं तो आपकी आ जाती पोस्ट है जो आपकी रहने वाली है वो TGT की। तो TGT की एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज रिलैक्सेशन है जो जिसमें मैक्सिमम है जो आपकी 35 वर्ष है जो एज है जो आपकी रहने वाली है। इसके बाद है जो EMR के एम्प्लॉई हैं उनको 55 साल तक का कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। और इसके बाद जो ST SC और OBC को जो एज रिलैक्सेशन मिलती है वो गवर्नमेंट के रूल के अनुसार आपको मिलेगी। इसके बाद इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर ग्रेजुएशन डिग्री इन सब्जेक्ट आपके पास होनी चाहिए जिस भी सब्जेक्ट का आप फॉर्म अप्लाई करोगे। और यहाँ पर ये क्वालिफिकेशन हो या फिर ये इनमें से आपका और का मतलब है कि एक इनमें से जो आपके पास है जो होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आपको आ जाता है ये हो सकती है। और इसके बाद है जो ये आपके पास है जो B वाला पॉइंट आपके पास होना चाहिए इसमें से, और इसमें से आपके पास है एक का होना है जो बहुत ही ज़रूरी आपका रहने वाला है। ये सारी चीज़ें आपको हमसे ज़्यादा है जो जानकारी आपको ऑलरेडी है जो पहले से ही रहने वाली है। इसके बाद और स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो TGT कंप्यूटर के बारे में क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पर जानकारी आपको दिखाई देने वाली है। इसके बाद आ जाते हैं हम आपको लेकर के आर्ट टीचर की भी एज है जो आपकी 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। रिलैक्सेशन है जो गवर्नमेंट के रूल के अनुसार मिलेगी, ये आपके पास क्वालिफिकेशन है जो होनी चाहिए। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो भी काम चलेगा, नहीं है तो भी आपका है जो काम इसमें चल जाएगा। इसके बाद अगली जो म्यूजिक टीचर है, म्यूजिक टीचर भी 35 साल से ऊपर आप नहीं होने चाहिए। बाकी एज रिलैक्सेशन आपको रूल के अनुसार मिलेगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर क्लियरली है जो दिखाई दे रही है। और इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो आपको फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल और फीमेल की आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है। ये आपकी है जो एज लिमिट है ये आपको रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट के रूल के अनुसार मिलेगी। आपके पास क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए या फिर ये होनी चाहिए या फिर ये होनी चाहिए। इन तीनों में से एक क्वालिफिकेशन आपके पास जरूर होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल
है जो माने जाओगे। और इसके बाद स्क्रॉल करके और नीचे आते हैं तो लाइब्रेरियन की पोस्ट है जो आपकी नॉन टीचिंग स्टाफ की ये आपकी रहने वाली होती है। इसमें भी 35 साल तक का कैंडिडेट कोई अप्लाई कर सकता है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास ये हो या फिर ये हो या फिर ये हो, इनमें से एक क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, तब आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म है जो अप्लाई कर पाओगे। इसके बाद और स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आते हैं तो आपको ये जो आपको दिखाई देने वाली है फीमेल नर्स स्टाफ की वैकेंसीज़ की बात कर लेते हैं तो ये इसकी एज लिमिट आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास ये हो या फिर ये हो या फिर ये हो, इनमें से आपके पास एक होनी चाहिए। और पॉइंट नंबर 2 है जो आपके पास ज़रूरी होना चाहिए, पॉइंट नंबर 3 भी आपके पास है जो ज़रूरी होना चाहिए। तो ये आपकी स्टाफ नर्स की क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके बाद अगली पोस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है जो कि है जो हॉस्टल वार्डन की, जो कि मेल और फीमेल दोनों के लिए आपकी रहने वाली है। ये 35 साल तक का कोई कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास ये क्वालिफिकेशन हो या फिर ये क्वालिफिकेशन हो, कोई भी इनमें से एक क्वालिफिकेशन है तो आप इस भर्ती के लिए क्या है एलिजिबल है जो माने जाओगे। इसके बाद अगली पोस्ट आपको दिखाई देने वाली होगी अकाउंटेंट की आपकी है जो एज लिमिट है जो 30 साल आपकी रहने वाली है। और रिजर्व कैटेगरी को आपको है जो छूट आपको मिलने वाली है। क्वालिफिकेशन आपके पास इसमें ये हो या फिर ये हो, इनमें से एक क्वालिफिकेशन आपके पास है जो होनी चाहिए। तो आपको नहीं ये कुछ और बोलने चाह रहा है, ये क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट एलिजिबल, ये वाला कैंडिडेट है जो इसमें एलिजिबल है जो नहीं माना जाएगा। तो इन्होंने नोट में पहले से ही यहाँ पर दे रखा है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट की बात करें तो आपके पास है जो एज लिमिट 30 वर्ष होनी चाहिए। और इसमें आपके पास क्या होनी चाहिए, आप +2 पास होनी चाहिए। +2 पास के साथ साथ इंग्लिश में टाइपिंग आपकी ये होनी चाहिए। अगर इंग्लिश में टाइपिंग नहीं है तो हिंदी में टाइपिंग आपके पास है जो ये होनी चाहिए। तो ये आपके जो +2 पास पर क्वालिफिकेशन आपकी रहने वाली है। इसके बाद जो लास्ट वाली वैकेंसीज आपकी रहने वाली है, पोस्ट रहने वाली है, वो आपकी रहने वाली है लैब अटेंडेंट की। और इसमें 30 वर्ष तक का कोई कैंडिडेट है जो अप्लाई कर सकता है। और एज लिमिट जो आपको दी जाती है SC ST OBC कैंडिडेटों को वो गवर्नमेंट के रूल के अनुसार। और EMRS का कोई है जो एम्प्लॉय 55 साल तक है जो इसमें अप्लाई है जो कर सकता है। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हो, आपके पास क्या होनी चाहिए 10वीं के साथ आपके पास क्या होना चाहिए, या फिर आपके सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए लेबोरेटरी टेक्निक फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या इंस्टीट्यूट, यानी कि 10वीं के साथ साथ आपके पास सर्टिफिकेट या डिप्लोमा है जो लेबोरेटरी में आपके पास है जो होना चाहिए। अगर 10वीं के साथ आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है तो आपके पास क्या होनी चाहिए, +2 आपने पास कर रखी हो। और +2 है जो साइंस स्ट्रीम के साथ आपने क्या है पास कर रखी हो, तो आप लैब अटेंडेंट के लिए क्या है यहाँ पर एलिजिबल है जो माने जाओगे। तो ये सारी पोस्टों की क्वालिफिकेशन हमने यहाँ पर आपको क्लियर है जो करके है जो दिखा दी है। बाकी चीज़ें आपको ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, आपको वहाँ से इसको अच्छे से पढ़ लेना। 50 पेज की PDF फाइल आपकी है जो टोटल की टोटल आपकी रहने वाली है। अगर इसको हम पूरा पढ़ के बताएंगे, एक एक चीज़ बताएंगे, तो आपकी वीडियो है जो बहुत लंबी आपकी हो जाएगी और आप हैं जो वीडियो देख करके बाहरी बात सुन के क्या हो जाओगे, बोर हो जाओगे। तो यहाँ पर यह पर्टिकुलर और इंडेक्स आपको दे रखा है, एक बुक की तरह आपको इसको बना करके आपको दिया गया है, जो कि 50 पेज की आपकी पूरी की पूरी है जो PDF फाइल आपकी है जो रहने वाली है। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों की आपके हैं जो EMRS एकलव्य स्कूल जो आपका रहने वाला है। इसका मैं फुल फॉर्म एक बार फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर आपको थोड़ा सा बड़ा करके भी आपको दिखा देता हूँ कि इसकी फुल फॉर्म आपकी क्या रहने वाली है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल आपके ये रहने वाले हैं, जो कि ST जो कैंडिडेट होते हैं, ST स्टूडेंट होते हैं, मोस्टली उनके लिए आपके ये स्कूल आपके रहने वाले हैं। और इनमें टीचिंग और नॉन टीचिंग की जो भर्ती आपकी आई हुई है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी ऑफिशियली नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको हमने दे दी है। और आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।